तो हम लोग इतना तामझाम नहीं करने वाले, शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं आपको डिस्कस कराता हूँ। जैसे देख सकते हो CP बाई अगर मैं SP यहाँ पे करूँ तो ये 10 बटा वस्तु से वस्तु ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये ट्रिक है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हमने देखा था लाभ हानि क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट हमने जाने थे। तो आज के इस धाकड़ क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिए रहने पे उनके अनुपात अगर दिए हैं या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दिए हुए हैं कुछ आर्टिकल के, उनमें रिलेशन दिया हुआ है कुछ, तो उनका परसेंट लाभ कैसे निकलेगा, ठीक है, तो इसको आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं धाकड़ तरीके से। तो हम लोग सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा इसके पीछे का। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको समझाता हूँ मैं आपको। एक क्वेश्चन है आपका पहला, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, यानी कि 15 वस्तुओं का आर्टिकल समझ लेते हैं इसको। इसका अगर मैं लागत मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस की बात करूं, कॉस्ट प्राइस, ये मैं बिल्कुल बैकग्राउंड बता रहा हूं ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद से हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। 10 ये जो 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है वो 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, ठीक है। सेलिंग प्राइस समझ सकते हैं आप, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। मैं इसको समझाता हूँ। जैसे कि 15 आर्टिकल हमारे पास है, 15 वस्तुएं समझ लेते हैं। 15 वस्तु का जो CP है यानी कि कॉस्ट प्राइस है वो बराबर है 10 SP, 10 वस्तु के SP के बराबर, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड क्या कहता है, तो मान लेते हैं कि हमारा जो 15 वस्तु आया था यानी जो लागत लगा था वो मान लेते हैं कुछ रुपए में लगा था, फिर उतना ही बेचा गया, 10 वस्तु उतने ही रुपए में बेचा गया, तो मान लेते हैं वो 30 रुपये। इन दोनों का LCM मान लेते हैं 30 रुपये में, ठीक है। तो हम एक वस्तु का अगर कीमत की बात करें, एक वस्तु, तो 2 रुपये आ जाएगा। अगर एक वस्तु को बेचने की बात करें तो 3 रुपये आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक चीज़ जो वस्तु आपने खरीदी थी वो 2 रुपये में खरीदी थी, ठीक है, और बेची कितने में आपने, 3 रुपये में उसको बेची। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 1 रुपये आपको बेनिफिट हुआ। अगर एक का बेनिफिट हुआ है 2 पे, मैंने ये समझाया था कॉन्सेप्ट, तो 100 पे कितना, तो आप परसेंट वैल्यू जब निकालोगे तो 50% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 50% है। आप जैसा कि ऑप्शन नंबर C देख पा रहे हो। तो हम लोग इतना तामझाम नहीं करने वाले हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं आपको डिस्कस कराता हूँ, ठीक है। तो आपको इस क्लास में कुछ नहीं करना, जैसा क्वेश्चन दे रखा है वैसा एज इट इज लिख देना है। जैसे 15 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो आपको ऐसे लिखना है 15 वस्तु का लागत मूल्य का मतलब इंग्लिश CP, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, बराबर है 10 वस्तु का SP मतलब सेलिंग प्राइस। इतना समझना है आपको। अब आपको यहाँ पे CP और SP का आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। CP और SP का रेशियो निकालेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो CP बाई अगर मैं SP यहाँ पे करूँ तो ये 10 बटा वस्तु से वस्तु ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ट्रिक है, और ये बटा में आ जाएगा 15। फिर यहाँ पे 15, 5 दूना 10 यानी 2/3। तो इस तरीके से आप वैल्यू एज्यूम कर सकते हो कि 2 CP है, SP कितना आ जाएगा 3, यानी कि 2 पे 1 ज़्यादा, यानी 1 रुपया ज़्यादा में बिका, तो 2 पे 1 यानी प्रतिशत में बदलेंगे तो फिर से आपका राइट आंसर आ जाएगा 50%। आई होप आपको समझ में आएगा। तो इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट पे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे बस इतना करते जाना है आपको, CP और SP का रेशियो निकालते जाना है और उससे प्रतिशत वैल्यू आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, यानी कि बस आपको कुछ नहीं करना, अब ऐसे लिखना है 5 का क्या SP, 5 का SP मतलब 5 वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 3 का CP, है ना, ये दे रखा है। अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना, SP और CP का क्या करना है, आपको रेशियो निकालना है। तो SP और CP का रेशियो जैसे ही निकालेंगे आप, तो SP बटा अगर मैं CP लिख लूँ, कुछ भी लिख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/5, मतलब कोई चीज़ 5 रुपये में खरीदी गई, 3 में बेची गई, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे 2 का हानि हो गया, गुणा में 100% में बदल दिया मैंने, 20 दूना 40, 40% का आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लागत तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, इस बार तो बहुत ही हद कर दिया, आसान है बिल्कुल। लागत मतलब CP डायरेक्ट दे रखा है आपको 5 यूनिट, और आपको क्या दे रखा है SP 4 यूनिट, यानी कि SP का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस, यानी 5 की चीज़ 4 में बेची गई,
एक कहानी हो गया, यानी 5 की चीज़ 4 में बेची गई, एक कहानी हुआ, प्रतिशत में बदलेंगे 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 20%। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जितने टाइप के हम लोग ये मैंने जो टाइप पकड़ा हुआ है, तो अदर एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने उसको पुटअप किया है, और इससे मतलब बाहर कोई भी क्वेश्चन मेरे ख्याल से नहीं आने वाला इस वाले मतलब सेक्शन से, इस वाले टॉपिक से। ठीक है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का, यदि विक्रय मूल्य मतलब ये कह रहा है एसपी, जो एसपी दे रखा है वो लागत मूल्य का यानी सीपी का 8/5 भाग है, तो बताना है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यहाँ पे वही चीज़ सीपी और एसपी का फटाक से रेशियो निकाल लो, एसपी बटा मैं सीपी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8/5, यानी सीपी कितना है 5, एसपी कितना 8, कितना ज़्यादा 3, यानी 5 पे 3 का फ़ायदा गुणा में 100, 20/100, 20×3 60, यानी 60% का आपको क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, तो आप बस ऐसे जैसे बोला है वैसे लिख लो, किसी वस्तु का ये क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का यानी एसपी का 80% है। 80% का मतलब प्रतिशत का मतलब बट्टा में होगा 100। अब यहीं से आप एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लो, सीपी बटा एसपी बराबर 80/100। मतलब ये है कि 80 रुपये में खरीदा, 100 में बेचा, यानी कि 80 पे 20 का क्या हुआ, लाभ, गुणा में क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पे कैंसिल आप करोगे तो 4 25 चौको 100, यानी कि 25% आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ये भी बात कर सकते हो, इन दोनों का रेशियो भी ले सकते थे, ऐसे भी मैं समझ सकते हैं आप लोग। 20/80 1/4, 1/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/4 किसको कहते हैं, 25% कहते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आमों को बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। 400 आमों का क्रय मूल्य जितना है उतने रुपए में 320 आमों को बेचा है, यानी कि वही बात हो गई 400 आर्टिकल का, 400 का सीपी बराबर 320 का एसपी, है ना। तो फिर से वही चीज़ 300 सीपी बाई एसपी हम लोग निकालेंगे। अभी आप प्रैक्टिस जब कर लोगे आप, तो क्या कर सकते हो, आप मौखिक भी निकाल सकते थे वैसे। तो 320 बटा आपका क्या हो जाएगा, 400। ठीक है, कैंसिल आप करोगे तो 10 बार में ये कटेगा, 10 चौको 40 होता है, 8 चौको 32 होता है, फिर से 4 और ये 5 हो जाएगा। यानी तो सीपी आपका कितना हो गया 4 और एसपी कितना हो गया 5, मतलब 4 पे 1 अधिक, तो 4 1/4 गुणा में 100, यानी कि 25 चौको 100, यानी 25% आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये रहा आपका राइट आंसर। तो इस वाले टॉपिक से इतने टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे जा सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया आपको। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग अलग टॉपिक जो प्रतिशत लाभ से मतलब प्रतिशत लाभ हानि पे बेस्ड है वो टाइप देखेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।